को दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टकी ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास जी अधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। गुरु महाराज की जय, शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो आज हम करने वाले हैं, आज फ्राइडे है, आज क्वेश्चन आंसर सेशन है। तो आपके कोई प्रश्न है तो आप रख सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। तो क्या आप लोगों ने तात्पर्य रीड किए? तो किसी का कोई क्वेश्चन? बहुत नालायक स्टूडेंट है आपके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे धन्यवाद प्रणाम कृष्णा माता जी। जी माता हाँ जी। माता जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि आप जैसे हमने किया था कि कोई भी युग है वो अपने आप चेंज हो जाता है, जैसे अपने अपने कभी कभी चेंज हो जाते हैं, जैसे द्वापर पहले आ गया और वो बाद में आ गया, दूसरा युग त्रेता युग बाद में आया, तो उनके गुण वैसे ही हो जाएंगे फिर? मतलब द्वापर का, फिर द्वापर मतलब सतयुग के बाद द्वापर आया तो उसके गुण वैसे रहेंगे या क्या चेंज हो जाएंगे वो सब? चेंज फिर हो जाएंगे द्वापर माता वाले जी, मतलब युग के अनुसार चेंज हो जाएंगे। द्वापर में त्रेता वाले जो हो जाएंगे? हाँ, नहीं नहीं, द्वापर में त्रेता वाले नहीं होंगे। द्वापर के युग के जो गुण हैं वो द्वापर वाले ही रहेंगे, और त्रेता में जो गुण आने हैं वो त्रेता में ही रहेंगे। तो माता जी जैसे और ये सतयुग तो अपने आप बहुत नहीं होता। एक बहुत सुंदर कथा कही गई है। कहते हैं सतयुग में माता अहिल्या को श्राप मिला था, पत्थर की बन गई थी वो जब। तो गौतम ऋषि ने उनको श्राप तो दिया कि तुम पत्थर की नारी बन जाओ। तो फिर ये हुआ कि उसके बाद द्वापर आना था। तो द्वापर यानी कृष्ण लीला होनी थी, तो पूरा युग माता अहिल्या क्या बनी रहती? पत्थर बनी रहती, नारी। तो गौतम ऋषि जो थे वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, और उनको ये भी समझ में आया कि मेरी पत्नी की गलती नहीं थी। तो उन्होंने बहुत सुंदर तपस्या करी और भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान त्रेता पहले आना चाहिए ताकि राम जी आए और मेरी पत्नी का उद्धार हो जाए। तो भक्त के प्रार्थना पर भगवान ने ये चेंज कर दिया कि त्रेता पहले आ गया और द्वापर बाद में आया। तो ऐसी कथा मानी जाती है कि गौतम ऋषि के कहने पर भगवान ने ऐसा किया। एक्चुअली हर युग में, हर चतुर्युगी में एक सप्तऋषि का सेट होता है। जो सप्तऋषि हैं हमारे, ये अलग अलग युगों में अलग अलग तरह से बदल सकते हैं। जैसे अगले चतुर्युग में अश्वत्थामा सप्तऋषियों में से एक होंगे। आप सोचिए, इस युग में अश्वत्थामा को कितना बुरा माना जाता है कि उन्होंने भगवान के भक्तों पर वो किया है ना, उनको मारा। परंतु इस युग में उन्होंने इतनी भक्ति कर ली, इस चतुर्युग में इतनी भक्ति कर ली कि अगले मनवंतर में वो सप्तऋषि बनेंगे। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो ऐसे हर युग में नहीं, हर मनवंतर में सप्तऋषि भी बदल जाते हैं। तो सप्तऋषियों के कहने पर भगवान, उनकी प्रार्थना पर भगवान ने ये चेंज किया था। जी माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। माता जी एक हरे क्वेश्चन और कृष्णा भी था जी। कि जैसे वेदों को किसने लिखा? जैसे वेद व्यास जी ने उनका संकलन किया, जो एक्चुअल वेद थे उनको किसने लिखा था फिर? और ये एक्चुअल बोला या वेद लिखे नहीं गए थे माता जी, शब्द रूप में थे, जी भगवान माता जी। द्वारा अपने भक्तों को प्रदान किए गए थे, है ना। तो लिखे नहीं गए थे, शब्द रूप था।
तो माता जी उस शब्द भगवान में ने बोल कर बताया था। जी माता जी। वही यही आपने बताया ना, भगवान ने बोल के बताया था जी। अभी हम भागवतम में पढ़ेंगे ना, भगवान ब्रह्मा जी को शिक्षा देंगे, भगवान हंस अवतार में 4 कुमारों को शिक्षा देंगे, संकर्षण जी शिक्षा देंगे, है ना। ऐसे अलग अलग अवतारों में भगवान अलग अलग संप्रदाय के गुरु को शिक्षा देंगे। तो तब वो कहेंगे कि मैं तुम्हें जो ज्ञान प्रदान कर रहा हूं यही वेद है। वेद का मतलब जानना, किसी चीज को सही तरीके से जानना। तो किस चीज को जानना है, इस भौतिक जगत को क्यों बनाया गया और यहाँ से कैसे निकला जा सकता है, यहाँ कैसे ठीक से रहा जा सकता है, यही वेद का अभिप्राय है। तो भगवान बताएंगे हर युग में कैसे कैसे ज्ञान जो है वो प्रसारित हुआ। जैसे भगवत गीता वेद का एक पार्ट है ना, बताती है कि हमें कैसे रहना चाहिए। तो यही वेद है। और वेद व्यास ने संकलन किया और गणेश जी ने इसको लिखा। जी माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर प्रश्न। तो किसी का कोई और प्रश्न नहीं है तो फिर हम आगे रीड कर सकते हैं। माता जी एक मिनट, हरे कृष्ण माता माता जी, वैसे हरे कृष्ण। एकादशी और हेलो, हम्म, हरि बोल। हाँ जी जी, माता जी जैसे बोलिए। माता जी मतलब किसी ने व्रत रखा हुआ था, तो उन्होंने बोला कि भाई जैसे मेरे को मीठे वाला दूध चाहिए, ठीक है क्या, तो हम मना किया गया कि भाई इसमें क्या वो कैफीन होती है। तो उन्होंने देखा कि उनके जो फादर थे वो चाय पी रहे थे, तो क्या उन्होंने भी बोला शी पे कैफीन हदी, इसमें तो चाय में भी तो कैफीन होती है। तो माता जी इसका क्या आंसर है? माता जी कुछ लोग कैफीन को नशा नहीं मानते, चाय को नशा नहीं मानते। तो एक्चुअली चीजें जो है ना वो माने जाने पर होती हैं। अहंकार इति मन्यते, भगवान भगवत गीता में कहते हैं, अहंकार वश हम कुछ मान के बैठ जाते हैं और फिर उसका फल हमें भोगना पड़ता है ना। तो अहंकार वश ये मान लिया कि मैं कैफीन नहीं मानता, नशे की पदार्थ है और मैं इसका सेवन कर सकता हूँ, तो फिर बाद में उसको एकादशी का फल नहीं मिलेगा या कम फल मिलेगा। और दूसरी बात ये होगी कि उसके शरीर में कोई रोग की उत्पत्ति होने की संभावना रहेगी। हम भी, चाहे हम एकादशी रखते हैं, कैफीन का सेवन नहीं करते, परंतु बहुत सारे हम विरुद्ध आहार करते हैं जिनकी वजह से हमारा शरीर जो है क्या होता है, बीमार होता है। तो ये एक सिस्टम है। अगर उस सिस्टम से हम जानकारी के से ठीक से उसको नहीं चलेंगे तो फिर शरीर में रोग की वृद्धि हो जाएगी, और कुछ नहीं होता माता जी। ठीक है माता जी, थैंक यू माता जी जी, माता जी, कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। जी शोभा माता जी बोलिए। वो आज अवलक की एकादशी है ना माता जी, तो मैं रोज थोड़ा सा ये आंवला मिलने तो खा लेता हूँ। तो आज के दिन आंवला नहीं खाना? आज के दिन जो नहीं खाते उनको भी खाना चाहिए। हाँ, एकादशी व्रत में हाँ, पारण का विधि होता है। पारण मतलब कोई एक वो वस्तु जो इस दिन खानी बहुत अच्छी है, वो अच्छा। पारण के समय खाई जाती है। तो एकादशी व्रत में आज आंवल की एकादशी है तो आंवला अवश्य खाया जाना चाहिए, आंवल वृक्ष की पूजा की जानी चाहिए, ऐसा हाँ, शास्त्र कहते हैं। हाँ माता जी, वही मैं, वो तो पता है मगर खाना नहीं है, खाना वो पता नहीं था, इसीलिए खा पूछ। सकते हैं माता जी। हाँ, थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण माता हरे जी, कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे जी कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। माता जी जी क्या माता जी। एकादशी में केला नहीं खा सकते? खा सकते हैं माता जी, केला फ्रूट में आता है। माता जी पता नहीं किसने बोला कि एकादशी में केला नहीं खाते, इसलिए मेरे को थोड़ा सा डाउट था, तो इसलिए हाँ, वो थैंक एक यू। एक अलग तरह का मूड है लोगों का। वो कहते हैं केला जो है ना वो ग्रिष्ट फल होता है। ग्रिष्ट मतलब भारी। तो जी भारी फल खाने से आपका जो स्टमक का सिस्टम है ना वो डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है। तो इसलिए कई लोग बोलते हैं कि एकादशी में केला मत खाओ, ये भारी फल है। कुछ लोग बोलते हैं ड्राई फ्रूट्स मत खाओ, क्योंकि लोग क्या करते हैं, जो चीज परमिशन दी होती है ना उसको बहुत ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं, है ना। जैसे कोई केला खाने बैठा तो बहुत ज्यादा केले खा लेगा तो फिर वो नुकसान करेंगे। इसी प्रकार बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट खा लेंगे तो वो नुकसान करेंगे। तो इसलिए फिर वो मना ही कर देते हैं कि आप ये चीज इस समय मत लो।
जी माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा, हरे धन्यवाद। कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी जैसे अभी ये कैफीन का जिक्र कर रहे थे ना, और माता जी तो हम चाय कॉफी तो नहीं लेते, पर माता जी मैं तो एक दवाई खाती हूँ जैसे सैरडोन वगैरह सर के दर्द के लिए। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही देखा उस पत्ते पे कैफीन लिखा हुआ है, पर उसके बिना मेरा सर का दर्द नहीं जाता, तो क्या करूँ फिर माता जी? माता जी पहली बात तो दवाई के रूप में हम ले सकते हैं क्योंकि वो मेडिसिन जी है। दूसरा कि आप मेडिसिन डॉक्टर को पूछ के चेंज कर सकते हो कि इसकी बजाय मुझे कोई और मेडिसिन दे दो सर दर्द की जो इसके इक्विवेलेंट हो, तो आप ट्राई कर सकते हो कि उससे आपका सर दर्द चला जाए तो हो जाएगा। जी माता जी, वो सर जी। जब तक सैरडोन ना खा लो ना नींद नहीं आती, नींद नहीं आई तो सिर का दर्द नहीं जाएगा। वो आदत ऐसी पड़ गई काफी टाइम से। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा हरे प्रणाम। माता कृष्णा जी। दंड प्रणाम माता और जी। हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। जी माता हरे जी कृष्णा। माता जी कहते हैं एकादशी वाले दिन कोई कट नहीं लगना चाहिए, चोट नहीं लगनी चाहिए, ऐसे व्रत खंडित हो जाते हैं क्या? हरे नहीं कृष्णा माता दंड जी, प्रणाम। हम कौन सा जान के मार रहे हैं चोट? हाँ, नहीं पता जानबूझ के नहीं नहीं करना चाहिए। हिंसा जानबूझ के नहीं करनी चाहिए। जी, कहते हैं कट लग जाए तो खंडित हो, मैं सुना था थोड़ा सा, नहीं, मैं कब कुछ पूछूं। खंडित नहीं होता माता जी। जी थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा दंड हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। और एक डाउट है माता जी, वो रोज मैं सुबह उठते ही मुंह धो के वो दवाई लेती हूँ, वो थायराइड का दवाई लेती हूँ। 1 साल से थायराइड है मैं मुझे, तो आज का दिन नहीं खाना, वो पूछने वाले थे। माता जी मना नहीं किया गया, दवाई अवश्य खाना चाहिए। हाँ कभी भी औषधि को मना नहीं किया गया। एकादशी, निर्जला एकादशी में भी आप औषधि और पानी का सेवन कर सकते हो औषधि के निगलने के लिए, तो वो व्रत टूटा हुआ नहीं माना जाएगा, ऐसा शास्त्र में लिखा गया। अच्छा माता जी, बहुत डाउट था मुझे। एक्चुअली 6 चीजें हैं जिनसे व्रत खंडित होने के चांस होते हैं, पर फिर भी खंडित नहीं होता। यदि आप गुरु आज्ञा से कुछ ग्रहण करते हैं, दवाई के रूप में ग्रहण करते हैं, आचमनी के रूप में ग्रहण करते हैं, तो ऐसी और कई सारी चीजें हैं जो मुझे याद नहीं है प्रॉपर, परंतु औषधि खाने से व्रत खंडित नहीं होता। हाँ, औषधि के लिए उतना ही जल लेना चाहिए जितना की आवश्यक हो, हाँ है ना? हाँ हाँ तो हाँ निर्जला व्रत आपका बना रहता है। जी, हाँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दंडवत माता जी, प्रणाम माता धन्यवाद जी। प्रणाम। अब माता जी, ये जो भी आपने बोला कि आचमनी के रूप में लेना चाहिए, मतलब इसका? माता जी जब हम गायत्री करने बैठते हैं तो हमें आचमनी करना आवश्यक होता है। जो ब्राह्मण दीक्षित लोग होते हैं, हाँ जी। तो कई लोग क्या करते हैं, चम्मच भर के पानी लेते हैं और मुंह में डाल लेते हैं कि 3 चम्मच या 4 चम्मच तो पिया जाएगा ना इस बहाने से। तो वहां कहा गया है कि 3 बूंद जल से आचमनी करना है तो आपका व्रत नहीं टूटेगा, परंतु यदि आप चम्मच भर भर के पिए जा रहे हैं तो फिर टूट जाएगा। तो आचमनी के रूप में 3 बूंद जल ले सकते हो, उससे आपका व्रत नहीं टूटेगा। पर एकादशी को भी आचमनी करके ही गायत्री करना चाहिए। और भी कई चीजों में हमें आचमनी आवश्यक होता है, हम करते नहीं अभी, परंतु धीरे धीरे जैसे हम ग्रो करेंगे फिर हमें पता चलेगा। ऑल्टर में जाते हैं तो आचमनी करके जाना चाहिए, है ना? तो जितनी बार भी आप ऑल्टर में जाओगे, मंदिर के ऑल्टर में आपको आचमनी करके जाना है, तो आप सोचो आपको कितना अंदर पानी चला जाएगा उस हिसाब से, फिर आपका निर्जला एकादशी कैसे होगा? तो इसलिए आचमनी, 3 बूंद आचमनी से आपका व्रत नहीं खुलेगा, ऐसा बताया गया शास्त्र में। ठीक है माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा दंड। जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। माता जी जैसे अब मेरे को फीवर और कोल्ड हो रहा था, मैंने अब जोशीना वगैरह पी लिया, तो उसमें मेरा व्रत तो नहीं होगा ना? दवाई से व्रत खंडित नहीं होता माता जी। हाँ, क्योंकि मैंने जोशीना और दवाई ली जी, है फीवर की, नहीं है। तो आपको लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप कर ही नहीं पाओगे कुछ भी, है ना? क्योंकि तो मेरे को दवाई बीपी से की भी व्रत खानी खंडित है, नहीं थायराइड होगा। की भी खानी है, क्योंकि मेरे को बीपी भी जी लेना था, थायराइड भी लेनी है, इसलिए जी माता जी, ठीक है। बीपी की, शुगर की, है ना, थायराइड की जो जी, रेगुलर दवाई आप लेते हो उसको लेना ही हाँ जी। पड़ेगा। और वैसे भी जी अगर आपको फीवर इत्यादि कुछ और भी प्रॉब्लम है तो लेना पड़ेगा दवाई, तो दवाई से व्रत खंडित नहीं होता। जी माता जी। हरे कृष्णा माता हरे जी, दंडवत कृष्णा। प्रणाम। धन्यवाद माता जी।
तो किसी का कोई और प्रश्न नहीं है तो हम एक दो श्लोकास कर लेते हैं, क्योंकि एकादशी है, भागवत पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो नारद द्वारा व्यासदेव को श्रीमद् भागवत के विषय में आदेश, स्कंद 1 अध्याय 5 श्लोक संख्या 16 1.5.16 कहते हैं, विचक्षणोऽस्य हरति वेदुतं विभुर् अनंत पारस्य निवृत्तितः सुखम् प्रवृत्तमानस्य गुणैरनात्मनः ततः भवान दर्शया चेष्टितं विभु। भगवान असीम है, केवल वही निपुण व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए योग्य है जो भौतिक सुख के कार्यकलापों से विरक्त हो चुका है। अतः जो लोग भौतिक आसक्ति के कारण सुस्थापित नहीं हैं, उन्हीं को तुम परमेश्वर के दिव्य कार्यों के वर्णन के माध्यम से दिव्य अनुभूति की विधियां दिखलाओ। तो नारद जी क्या कह रहे हैं व्यासदेव को कि बहुत तरह तरह के लोग हैं, तुम ऐसा कार्य करो कि इस तरह के लोग जो हैं वो भक्ति में आ जाए, है ना। तो पहली बात, लोग किस में निपुण हैं? भौतिक सुख के कार्यकलापों में निपुण है। जो लोग उनसे विरक्त हो चुके हैं उन्हें तुम आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखाओ। तो भौतिक सुख के कार्यकलाप क्या होते हैं? जैसे हम कमाते हैं, तरह तरह का खाना बनाते हैं, अच्छे अच्छे घर बनाते हैं, है ना, अच्छे अच्छे वस्त्र लेकर पहनते हैं, ये सारे भौतिक सुख में आते हैं। सारी कैटेगरियां क्या हैं? भौतिक सुख में आती हैं। तो भौतिक सुख का मार्ग जो है, आसक्ति जो है, जो उससे विरक्त हो चुका है, यानी जब किसी व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको कैसा खाना मिल रहा है, कैसी रहने की जगह मिल रही है, कैसा वस्त्र पहनने को मिल रहा है, तो वो भौतिक सुख से विरक्त माना जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए क्या करना है? मार्ग दिखाना है, परिवर्तन मार्ग। यहाँ बहुत सुंदर दो शब्द हैं, एक निवृत्ति और एक परिवृत्ति, है ना। परिवर्तन और निवृत्ति। निवृत्ति यानी सब कुछ छोड़ दिया। तो जब सब कुछ छोड़ दिया तो बचा क्या? कृष्ण। और दूसरा है प्रवृत्ति, प्रवर्तन, है ना। परवर्त यानी अनुरक्त। तो कुछ लोग अनुरक्त हैं। किस चीज में अनुरक्त हैं? भौतिक चीजों में अनुरक्त हैं। तो जो भौतिक चीजों में अनुरक्त हैं उनको अलग तरीके से तुम मार्ग दिखाओ, और जो भौतिक चीजों से विरक्त हो चुके हैं उनको अलग मार्ग। तो नारद जी ने बहुत सुंदर बात कही है कि ये दोनों भाव जो हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति, दोनों भाव के अनुसार तुम लोगों को मार्ग दिखाओ। तो प्रवृत्ति क्या होती है? हम सब में ना भोग की प्रवृत्ति है। देखो, आप एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद उसका हाथ आप पकड़ो, वो आपका हाथ पकड़ के अपने मुंह में ले जाएगा। उसको किसने बताया मुंह में चीजें ले जानी है? किसी ने नहीं बताया। हम उसके मुंह से चीजें दूर करते रहते हैं, परंतु वो खींच खींच के मुख में ले जाता रहता है। तो इसका मतलब प्रवृत्ति ना उसका जन्म सिद्ध सीखा हुआ जो गुण है कि हर चीज को क्या करना है? टेस्ट करना है, उसका भोग करना है। और निवृत्ति क्या होती है? जब सब चीजें छूट जाती हैं, जब हमें लगता है कि इसका भी कोई फायदा नहीं, इसका भी कोई फायदा नहीं, इसका भी कोई फायदा नहीं, तो मन की स्थिति होती है ये निवृत्ति कि हम इन सब चीजों से क्या हो गए हैं? बोर हो गए हैं। अब हमें क्या चाहिए? कुछ ऐसा चाहिए जो सदैव नया रहे और कभी भी हम उससे बोर ना हो। तो वो होती है निवृत्ति। तो निवृत्ति में कैसे भगवान मिलेंगे और प्रवृत्ति में कैसे भगवान मिलेंगे? तो भगवान का स्वभाव जो है ना वो दिव्य है। तो यहाँ बहुत सुंदर बात कही गई है। भगवत गीता में कहा गया है, हजारों लाखों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो दिव्य अनुभूति में प्रवेश करने की प्रक्रिया का अधिकारी होता है। हजारों व्यक्तियों में, यानी करोड़ के करीब, 1 करोड़ व्यक्तियों में एक व्यक्ति हम लगा सकते हैं कि जो दिव्य आनंद को अनुभव कर सकता है, और भगवान उस पर विशेष कृपा करते हैं, है ना, तभी वो इस ज्ञान को अनुभव कर सकता है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं, परंतु अभी उन पर कृपा नहीं हुई, इसलिए नहीं हो रहा। प्रयास करते रहिए, जब कृपा होगी तो दिव्य ज्ञान का अनुभव हो जाएगा, है ना।
तो एक तो ये बात है कि हमें पता है हमारा सारा कुछ छूट गया है और हम प्रयास कर रहे हैं कि भगवान की कृपा मिल जाए। दूसरा, अभी हम कह रहे हैं अभी तो हम बिजी हैं, अभी तो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें उन्हें पालन करना है, अभी तो हमारे बच्चे जवान होंगे, हम उनका विवाह इत्यादि करेंगे, फिर जब फ्री होंगे तो देखेंगे। तो नारद जी ने क्या कहा, दोनों प्रकार के लोगों के लिए। तो दोनों प्रकार के कैसे हो गए, भगवान की लीला कथा में दोनों का मन लग जाता है। जो लोग निवृत्त हैं सारे कार्यों से, उनका भी मन लगेगा लीला में, और जो प्रवृत्त हैं भोग में, उनका भी मन लगेगा लीला कथा में। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके परवर्ती अनुयायियों ने विशेष दक्षता दिखलाई है। इस विधि का अनुगमन करते हुए इस कला प्रधान युग के भौतिकतावादी मनुष्यों को शांतिमय जीवन तथा दिव्य अनुभूति की अवस्था प्रदान की जा सकती है। तो जो भक्ति में सेवा है उसकी प्रक्रिया से क्या हो जाएगा, प्रोसेस चेंज हो जाएगा। यानी जो प्रोसेस हम पहले फॉलो कर रहे थे, हम भौतिक सुख अनुभव कर रहे थे, वही प्रोसेस अब क्या हो जाएगा, हम आध्यात्मिक सुख का अनुभव करने लगेंगे। उसके अगले उसमें कहते हैं, बहुत अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुज हरे भजन अपक अथ पतेत ततो यदि यत्र क्व वा भद्रम अमुष्य किम को वार्थ आप्तो अभजताम स्वधर्मतः। जिसने भगवान की भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होने के लिए अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया है, वह कभी कभी कच्ची अवस्था में नीचे गिर सकता है, तो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं रहता। इसके विपरीत भक्त चाहे अपनी वृत्तियों में पूर्ण रूप से रत क्यों ना हो, उसे कुछ भी लाभ नहीं होता। तो स्वधर्म क्या है? स्वधर्म की दो डेफिनेशन है। स्वधर्म, एक तो स्व यानी आत्मा का धर्म, और दूसरा स्व यानी शरीर का कर्तव्य, है ना। यदि किसी ने स्वधर्म को त्याग दिया, यानी अपने शरीर के धर्म को त्याग दिया, और वो भगवान के भजन में लग गया, तो भी कभी कभी वो क्या होता है, नीचे गिर जाता है। क्योंकि शरीर के धर्म को त्यागा ना, शरीर का धर्म वापस खींच लेता है। जैसे भगवान ने कहा, अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, तुम युद्ध त्याग कर अगर साधु भी बन जाओगे तो तुम्हारा गुण है क्षत्रिय का, वो तुम्हें पुनः युद्ध की तरफ आकर्षित कर देगा, तुम किसी और से लड़ोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे शरीर में जो शक्ति है ना क्षत्रिय की, वो तुम्हें लड़ने के लिए प्रेरित करती है। इसी तरह स्त्रियों को आप लगाइए, उनका धर्म क्या है? उनका धर्म है सेवा करना, मातृत्व या पालन करना, या प्रेम पूर्वक भोजन खिलाना पकाना, है ना। तो कोई स्त्री कितनी बड़ी साधु भी बन जाए, परंतु उसकी आसक्ति रहेगी कि मैं किसी को कुछ बनाकर खिलाऊं, या किसी को कोई और इस प्रकार से प्रेममय सेवा प्रदान करूं, है ना, वात्सल्य प्रदान करूं। तो वो शरीर का जो धर्म है वो कभी कभी हमें भक्ति के मार्ग से डावाडोल कर सकता है, परंतु उसमें कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि वो व्यक्ति जो भक्ति के मार्ग पर चल रहा है पुनः भक्ति के मार्ग पर वापिस आ जाएगा। और दूसरा, जो व्यक्ति स्वधर्म का त्याग कर देता है, यानी जिसने आत्मा अपने आप को स्वीकार ही नहीं किया, है ना, अपनी आत्मा को, आत्मा के धर्म को, भक्ति को स्वीकार नहीं किया, वो चाहे कुछ भी कर ले, कितना भी अच्छा से अच्छा कार्य कर ले, उसका कल्याण होने वाला नहीं। क वा अर्थ, क वा अर्थ, उसके काम किए हुए का क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। जिसने भक्ति को त्याग दिया, जिसने भजन शुरू नहीं किया, वो अपने भौतिक कार्यों को कितना भी अच्छे से कर ले, कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि भौतिक वृत्तियां इस शरीर के साथ ही समाप्त हो जाएंगी। तो जब भौतिक परिस्थितियां और भौतिक कार्य शरीर के साथ समाप्त हो जाएंगे, तो फिर उनका कोई परमानेंट फल तो रहेगा नहीं, परंतु जो भक्ति है उसका फल क्या होगा? परमानेंट होगा। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं
कि अजामिल एक ब्राह्मण था, उसने ब्राह्मण की वृत्ति को त्याग दिया। तो आप सोचो, वो भजन से ही हट गया, परंतु अंत तो गत्वा भगवान ने उसे संभाल लिया, है ना। तो इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति भजन कर रहा है, उसने अपनी वृत्ति को त्याग भी दिया और वो नीचे भी गिर गया, तब भी भगवान उसे पकड़ के रखेंगे। परंतु यदि कोई भजन ही नहीं कर रहा, उसने भजन ही शुरू नहीं किया, तो भगवान उसको पकड़ नहीं पाएंगे। तो ये भजन है क्या, इस श्लोक के माध्यम से हमें पता चलता है, ये भजन है वो चीज जिससे भगवान हमें पकड़ के रखते हैं। भजन वो रस्सी है जिसको भगवान ने पकड़ा हुआ है। यदि हमने उसको पकड़ लिया तो हमारा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ से वो छूटेगी नहीं कभी भी। हम छोड़ना भी चाहेंगे तो छोड़ नहीं पाएंगे। तो इस भजन रूपी रस्सी को अपने मन पे, अपने हृदय पे बांध के रखें। तो बांधेंगे तो वो दृढ़ता से बंधी रहेगी और कभी भी हमारा नाश नहीं हो पाएगा। हरे कृष्णा। तो आज हम यही विराम दे देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद।